खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट खेमे को राहत दी गई है। कोर्ट ने यथा स्थिति के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने यथा स्थिति के आदेश दे दिए हैं और कोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगाया है, यानी कि स्पीकर सीपी जोशी अब भी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। साफ तौर पर देखा जा रहा था पिछले कुछ दिनों लगातार सीपी जोशी का भी रुख कड़ा सामने आ रहा था। उनका ये कहना था कि स्पीकर होने के नाते मैं तमाम तरीके की कार्रवाई कर सकता हूं विधायकों पर, लेकिन हाईकोर्ट मुझे आदेश नहीं दे रही इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इन सब के बीच राजस्थान हाईकोर्ट से फिलहाल पायलट खेमे को राहत मिली है। कोर्ट ने यथा स्थिति के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई फिर से होगी और फिर देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाता है। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि पहले हाईकोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद ही हम कुछ बातें इस पर कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि अब हाईकोर्ट की तरफ से जो रुख सामने आया है उसमें लगातार जानकारी यही मिल रही है कि कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दे दिए हैं और हाईकोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर भी स्टे लगा दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट का देखना होगा कि आखिर क्या रुख सुप्रीम कोर्ट का सामने आता है। सोमवार का दिन कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है। फिलहाल गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने हैं। लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। नहीं पाया सर, जो भी हम लोगों को उस टाइम में उचित लगा हमने उसके ऊपर माननीय न्यायालय के समक्ष हमने उसकी रिट याचिका करी है। माननीय न्यायालय ने प्राइमा फेसा इसको अपना सही आदेश मानते हुए इसके ऊपर जो भी आदेश किया है वो आदेश किया है। किन ग्राउंड के ऊपर ये कहा गया है? क्या सुना है? स्टेटस बिहाफ पे किया है? स्टेटस को हमारी जो प्रेयर थी, हमारे स्टेटस को किया है। हमने जो संवैधानिक वैधता इसकी जो चैलेंज करी थी क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द 10 शेड्यूल की, उसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने उसके ऊपर प्राइमा फेसी केस मानते हुए उसके ऊपर स्टेटस को का आदेश किया है। बाकी जो भी अगर ऑपरेटिव ऑर्डर जो हमारे पास में आएगा उसके बाद ही मैं आपसे ज्यादा बात कर पाऊंगा। कोई नई तारीख नहीं, अभी इसमें और कोई नई तारीख। आरडी रस्तोगी ने क्या कहा कोर्ट से? आरडी रस्तोगी को क्या वक्त दिया गया? उनको ये बोला गया है कि आप इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके बाद आपको जो भी कार्रवाई करनी है आप उसके लिए सोचो। कोई नई तारीख का ऐलान किया गया सर? अच्छा, तो फिलहाल लगातार आपको बता दें जानकारी यही सामने आ रही है कि स्टे लगाया गया है स्पीकर के नोटिस पर हाईकोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने स्टेटस को ऑर्डर दिया है कि जो स्पीकर ने 14 जुलाई को ऑर्डर दिया है उस पे यथास्थिति बरकरार रखे और याचिकाकर्ता की जो प्रेयर है ए, बी और ई सिर्फ उस पे सुनवाई होगी। प्रेयर नंबर सी और डी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आती, इसलिए कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगी। पार्टीज को डायरेक्शन दिए हैं कि आप अपनी प्लीडिंग कंप्लीट कर लो और जब भी प्लीडिंग कंप्लीट होती है तब फाइनल सुनवाई होगी अर्ली लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करने के बाद। प्रेयर 3 और प्रेयर 4 उस पे कहा गया है कि हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए इसको हम नहीं सुनेंगे। प्रेयर ए, प्रेयर बी और प्रेयर ई इसी पे सुनवाई होगी और जो स्पीकर महोदय द्वारा 14 जुलाई को अपने ऑर्डर दिया गया है, समन किया गया था, उसको कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। प्लीडिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद पार्टीज फ्री हैं एप्लीकेशन मूव करने के लिए इस मैटर की सुनवाई को। अर्चना शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। हाईकोर्ट की तरफ से जो अभी बातें सामने आई हैं, जहां स्पीकर ने नोटिस पर स्टे लगाया है और कोर्ट ने दिए यथास्थिति के भी आदेश, सबसे पहले आप कैसे देखती हैं उनके इस फैसले को? लेकिन ये बात सही है कि पायलट कैंप को एक तरह से फौरी तौर पर राहत हो सकती है, लेकिन अंतोगत्वा जब असेंबली सेशन को आहूत किया जाएगा और उसमें लोग आएंगे तो उसके बाद यदि उन्होंने पार्टी के खिलाफ यदि वोट दिया तो इनकी जो डिसेंट है वो डिस्क्वालिफिकेशन है, मेंबरशिप चली जाएगी। तो इस तरीके से समय को कैसे आगे खरीदा जाए या उसको कैसे और बढ़ाया जाए, उस प्रक्रिया के तहत इन लोगों ने इस तरह से कोर्ट का फैसला लिया था।
लेकिन मेरा ये मानना है कि न्यायपालिका कोई भी निर्णय दे वो एक अलग मामला है, परंतु गवर्नेंस और असेंबली सेशन को आउट करना सरकार का अधिकार है। और सरकार जब असेंबली सेशन बुलाएगी तो उसमें इनको आना पड़ेगा। नहीं आते तो भी पार्टी के खिलाफ है, जिसके खिलाफ आते पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं तो भी इनकी जो मेंबरशिप है वो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो कंस्पिरेसी इन्होंने बनाई थी सरकार को गिराने की, वो इतनी इमेच्योर थी कि आज इन्हें समझ नहीं आ रहा कि उलझन इन्होंने पैदा की कि बाहर कैसे निकलना। लेकिन अर्चना जी अभी धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि सोमवार तक का समय है। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहेगा वो भी देखना है हमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यानी कि माननीय उच्चतम न्यायालय, उसमें भी एक मामला लंबित है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया किसी प्रकार से सरकार की कार्रवाई को या असेंबली सेशन को बुलाए जाने की प्रक्रिया से किसी प्रकार की बाधा नहीं हो सकती। हमारे संवैधानिक प्रगति, हमारे जो कानून नियम और प्रावधान है उसके तहत है। तो ऐसे में ये सारी प्रक्रिया जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको पार्टी बनाने की गुहार और उसके बाद जिस प्रकार से एक तरह से मौन धरा हुआ है, ये सारी इस बात पर सूचक है कि जिस पार्टी ने बहुत कुछ दिया उस पार्टी के खिलाफ बगावत करने के बावजूद वो अपने साथ नंबर्स को नहीं जीता पाए। और अब क्योंकि उनकी कलेश हो गई है तो समय खरीदने का, इस समय को बढ़ाने की प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अंतोगत्वा देश संविधान से चलता है और संविधान से चलने वाले देश में कभी भी जनता के जनादेश का सरकार को नहीं गिराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी तमाम बातचीत के लिए। आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट से पायलट खेमे को तो राहत मिल गई है, लेकिन सोमवार को भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख सामने आता है। कोर्ट ने फिलहाल हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो यथा स्थिति के आदेश दिए हैं, यानी कि कोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा है। साथ ही आपको बता दें कि कोर्ट ने स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है। साफ देखा जा सकता है कि अभी विधायकों पर कोई एक्शन स्पीकर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि स्टे लगा दिया गया है स्पीकर के नोटिस पर। तो सोमवार को देखना होगा कि आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया जाता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जब इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया था कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। अरविंद बलावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, फिलहाल हम कोर्ट की तरफ से देख रहे हैं, कोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बरकरार रखा है। फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है राजस्थान से? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान हाईकोर्ट ने जो मौजूदा स्थिति है उसको यथास्थिति में रखा है। और यथास्थिति में रखने का मतलब यह है कि जो नोटिस 14 तारीख को जो यहाँ पर जारी किए गए थे, 14 जुलाई को उनको यहाँ पर स्टे कर दिया गया है। और नोटिस पर किसी तरह की जो कार्रवाई है वो विधानसभा स्पीकर की ओर से नहीं की जा सकती जब तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर हुई थी उसी के अधीन राजस्थान हाईकोर्ट का परिणाम जो ऑर्डर है वो रहेगा। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन होगा उसके बाद ही कोई कार्रवाई यहाँ पर हो पाएगी, क्योंकि जब तक राजस्थान हाईकोर्ट अपना डिसीजन नहीं देगा तब तक सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है उसका इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। साथ ही केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में पक्षकार बनाया गया है, तो केंद्र सरकार की ओर से अब इस मामले में जवाब पेश किया जाएगा। और केंद्र सरकार की ओर से जवाब पेश करने के बाद जब कोई पक्षकार हियरिंग की अर्जी लगाएगा तो उसके बाद में अगली सुनवाई की जो तारीख है वो यहाँ पर डिसाइड की जाएगी कि अगली सुनवाई कब हो। तो ऐसी स्थिति में एक सचिन पायलट खेमे को यह बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जिस नोटिस को लेकर के वो गए थे हाईकोर्ट में तो उसको उनमें बड़ी राहत एक मिली है। वहीं यदि बात करें दूसरी ओर सचिन पायलट या जो अशोक गहलोत खेमा है तो उनको कुछ निराशा, अशोक गहलोत खेमे को निराशा जरूर यहाँ पर हाथ लगी, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो स्पीकर गए, स्पीकर के एसएलपी जो है वो शुक्रवार को जो गुरुवार को उनकी ओर से एसएलपी जब दायर की गई तो वो रजिस्ट्रार के माध्यम से एसएलपी को लाने की बात कही गई और उसके बाद में कोई बड़ी राहत वो है वहां से स्पीकर को नहीं मिली, लेकिन यहाँ से सचिन पायलट खेमे को बड़ी राहत यहाँ पर मिली। हालांकि एक चीज यहाँ पर जरूर है कि इसमें जो याचिका दायर की गई थी उसके तहत जब ये चीज जब कहा गया कि जो ये विधायक हैं ये योग्य रहेंगे अयोग्य, तो इसका जो फैसला है वो स्पीकर पर छोड़ा गया है। हालांकि जो नोटिसेज हैं उस नोटिसेज पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन विधानसभा का जो सत्र बुलाने का अधिकार है वो राजस्थान सरकार को रहेगा। राज्यपाल अधिसूचना जारी कर सकते हैं, उसके बाद में ये जो विधानसभा है वो यहाँ पर बुलाई जा सकती है। और विधानसभा बुलाने का जो बड़ा मकसद है वो ये होगा कि कुछ बिल यहाँ पर रखे जा सकते हैं और उन बिल पर जब पार्टी की ओर से सदन में व्हीप जारी किया जाएगा तो सदन के व्हीप का यदि उल्लंघन करते हैं ये 19 जो विधायक हैं तो उनकी जो सदस्यता है वो यहाँ पर जा सकती है, वो अयोग्य हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सचिन जो अशोक गहलोत खेमा है, अशोक गहलोत हैं, वो यहाँ पर एक संक्षिप्त सत्र जो है विधानसभा का वो यहाँ पर बुलवा सकते हैं और उस सत्र को बुलाने के बाद में एक व्हीप जो है बिल को लेकर के यहाँ पर जारी किया जा सकता है, क्योंकि बिल पर वोटिंग होती है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी व्हीप का यदि उल्लंघन होता है तो वो चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि अब तक देखिए जो पार्टी व्हीप जो था वो सीएम हाउस या होटल फेयरमाउंट इनकी जो बैठक थी उस पर लिया गया था, जबकि यही चीज उसमें कहा गई है
कि जो व्हीप है उसका उल्लंघन किसी घर या होटल में विधायक दल की बैठक पर लागू नहीं होता है। यदि विधानसभा के अंदर व्हीप होता है तो और सदन जब चल रहा है उस दौरान जो व्हीप होता है तो उसका ही उल्लंघन माना जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कब विधानसभा का जो सत्र है वो यहाँ पर बुलाया जा सकता है और क्या कुछ आने वाले और ये भी देखना होगा कि ये जो 19 विधायक है ये पहुंचते हैं या फिर मजबूरन यहाँ पर उन्हें नोटिस जारी करना होगा या फिर उन पर कोई कार्रवाई करनी होगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम बातचीत के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।